नमस्कार, ज्योतिष नानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी जातक के हथेली की बनावट मात्र को देख के आप उनके मूल स्वभाव जो होता है ना उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें कि मैंने बहुत सारे धन योग, कुबेर योग, बहुत सारे योगों के बारे में चर्चाएं की है। और हो सकता है मैंने ये वीडियो भी बनाया होगा क्योंकि बेसिक जो होता है ना, बेसिक चीज वो मैं आपको बता रही हूँ कि हथेली की संरचना को, आकार को, रंग को देख के आप किस प्रकार से सामने वाले का प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब जिस प्रकार से आप किसी आम के पौधे को लगाओगे तो उससे आम ही फलेगा, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की हथेली की बनावट उस प्रकार से हो तो उन लोगों को उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिस चीज के लिए वो बने हैं वो चीज उन्हें मिलेगी। क्या होता है ना, अब सपोज हथेली आपकी अर्थ एलिमेंट की है और आप काम कर रहे हो एयर एलिमेंट वाले, तो आपको सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, हथेली इसलिए देखी जाती है, हथेली को हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि हथेली देख के आप उनके बारे में डिसाइड कर सकते हो कि इनकी कैरियर किस दिशा में अच्छी रहेगी। क्योंकि हथेली जो होता है ना, बिल्कुल आपके मन का, आपके बुद्धि का दर्पण होता है। और हथेली पे जितनी भी रेखाएं होती है ये आपके अवचेतन मन में जो तरंगे चलती रहती है ना, उसी अकॉर्डिंग आपके हाथ की रेखाएं होती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में कुछ संकल्प किए हो, कुछ दृढ़ संकल्प किए हो, कुछ उस प्रकार की चीजें, इच्छाएं अगर आपके अवचेतन मन में आया है तो आपका कहीं ना कहीं भविष्य का नींव आपने वहीं पे रख दिया है। अगर उस चीज को हाथ में पढ़ के आपको बताया जाए कि आपके अवचेतन मन में ये चीज आया है, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, ये टाइम आपके लिए परफेक्ट टाइम है। क्योंकि हमारे हथेली में साइन जो आते हैं ना, चिन्ह जो आते हैं, वो कुछ टाइम के लिए आते हैं और जाते हैं, तो वही टाइम एक्चुअली में होता है आपके इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आपको अपने अवचेतन मन में जो भी आपने संकल्प लिया है, जो भी आपने करने का चाहा है, सोचा है, इच्छा है ना, तो वो चीज आपके पाम में, आपकी हथेली में क्लियर दिखती है। तो उस टाइम पे आप उस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए, आपको उस चीज में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं वो चीज आप कर नहीं पाओगे। तो आपको सोचना भी जरूरी है और उसको करना भी जरूरी है। और हम लोग जो होते हैं, पामिस्ट लोग होते हैं, उस चीज को हम लोग बिल्कुल से चेक करना है कि हाँ, ये चीज आपने सोचा है, इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। होता क्या, जब हम बुरा सोचते हैं तो बुरा भी कर ही लेते हैं, तो अच्छा सोचते हैं तो अच्छा भी कर ही लेंगे। तो यही लॉजिक होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत अंत तक आप बने रहिए। बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आपको इससे सीखने को मिलेगा। तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए। हथेली की बनावट, देखिए हथेली की बनावट बहुत प्रकार की होती है। आप देखते होंगे हर किसी का हथेली समान नहीं होता है। किसी का हथेली चौड़ी होती है, किसी की हथेली लंबी होती है, किसी की हथेली छोटी होती है, किसी की हथेली बहुत बड़ी होती है। तो क्या कहती है हथेली, है ना, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, अलग अलग होता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति की हथेली अलग अलग होती है। तो आइए हम लोग कुछ चीजें, उतनी डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बताने के लिए किस प्रकार से हथेली वाले जातक किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चौड़ी हथेली, यहाँ से हथेली का आप मापन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गई चौड़ाई, और ये आप मध्यमा फिंगर से लेके आप कलाई तक, ये हो गई आपकी लंबाई। ठीक है, अगर आपकी हथेली की लंबाई कम हो और चौड़ाई ज्यादा हो, ठीक है, लंबाई कम हो और चौड़ाई ज्यादा हो, तो ऐसे जातक कैसे होते, इनकी देखिए प्रवृत्ति क्या होती है, ये लोग ऐसे ही काम करें तो सक्सेस मिलेगा इन लोगों को। ये लोग जो होते हैं ना, अपने बानी के बहुत पक्के होते हैं। ये लोग जब तक उस काम की श्योरिटी नहीं होती है कि ये काम मेरे से होगा ही होगा, तब तक ये लोग उस काम को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। यानी कि वाणी जुबान के बहुत ही पक्के होते हैं ऐसे लोग। जब भी आप किसी ऐसे जातक को देखें जिनकी हथेली चौड़ी है, तो समझ जाइए ये बहुत ही मेहनती होती है। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया है कि हथेली में 3 जोन होते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज का, व्यवहारिक ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मेंटली नॉलेज भी बोलते हैं, जातक की बुद्धि कैसी है। ठीक है, ये जो बीच का एरिया होता है, ये एरिया होता है लॉजिक लगाना, तर्क वितर्क करना चीजों में। और ये लास्ट जो होता है, ये होता है आपको आपके फिजिकली स्ट्रेंथ को बताता है कि फिजिकली आप कितना किस चीज को कर पाएंगे। अब चौड़ी हथेली होगी तो तीनों का जो आप देखेंगे तो बराबर मात्रा में तीनों रहेंगे। तो ये लोगों का जो होता है ना, इन लोगों का तीनों पार्ट डेवलप होता है, जिस वजह से
इनको बोला जाता है ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं होते हैं। ऐसे जातक हमेशा उत्साह भरे रहते हैं, कोई भी चीज के पीछे अगर करने के लिए इनको बोलो ना तो एक एक्साइटमेंट होता है इन लोगों में। धन्य धान तो कमा ही लेते हैं, क्योंकि देखिए जब आप लेबोरियस होंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तो मैं एक कैटेगरी बता रही हूँ कि इस टाइप के व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। जिन भी जातक की हथेली इस प्रकार से होती है, धन्य धान की कोई कमी नहीं होती। ऐसे लोग सफल होना ही होना है, जो गोल अगर सेट करेंगे लाइफ में उसको अचीव कर ही लेंगे। तो इतने सारे गुण होते हैं चौड़ी हथेली वाले जातक की। एक दूसरी क्या, अत्यधिक चौड़ी हो तो क्या होगा। एक होता है कि चलिए एक लिमिट में चौड़ी है ना, एक आपको देखने से बिल्कुल अलग थलग लग जाएगा कि काफी ज्यादा चौड़ी है हथेली, है ना। लंबाई तो छोटी है ही, प्लस चौड़ाई बहुत बड़ी है। अगर बहुत बड़ी है तो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अति आत्मविश्वासी जिसको हम लोग बोलते हैं। काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इन लोगों में होता है, ठीक है। कोई भी काम को ये लोग हाथ में तो ले लेंगे लेकिन उसको करेंगे नहीं, यानी कि सिर्फ ये लोग बोल बच्चन कह सकते हो आप, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी, बट करना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है। तो इन लोगों पे आप विश्वास मत कीजिए, कम कीजिए विश्वास। और सबसे बड़ी इन लोगों की कमजोरी क्या होती है, ये लोग निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं। अगर आप किसी भी चीज में बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक लगाए निर्णय लेंगे तो उस कार्य में सफलता मिलने की चांसेस बहुत कम जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन लोगों को कार्यों में ज्यादातर असफलता ही मिलती है। तो बहुत बड़ी चौड़ी हथेली वाले व्यक्ति से भी थोड़ा आप सतर्क रहें। देखिए कुंडली आप हर जगह नहीं देख सकते हैं, फर्स्ट मीटिंग में आप किसी को नहीं बोलेंगे कि आप मेरा अपना कुंडली दिखाइए, लेकिन अगर आप पामिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं तो एक नजर में व्यक्ति के हाथ देख के तो कुछ ना कुछ स्वभाव के बारे में पता तो कर ही सकते हो, है ना। तो ये चीज होता है। अब देखिए सकरी हथेली, मतलब सकरी कहने का मतलब संकरी, जो मतलब एकदम पतली गली, जिसको पतली गली जैसी जो होती है ना, कहने का मतलब क्या, जिनका हाथ की लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो। हथेली जिस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से नापेंगे तो हथेली की लंबाई जो है ना बड़ी हो और चौड़ाई कम हो, इसको हम लोग संकरी मतलब गली टाइप की हथेली, पतली हथेली जिसको आप बोल सकते हो, है ना। तो इस तरह के जातक कैसे होते हैं, जिनकी भी हथेली इस प्रकार से होते हैं ना, तो ये लोग बड़े ही मौज मस्ती करने वाले होते हैं, कल्पना की दुनिया में रहने वाले होते हैं, और ये लोग इंट्यूटिव होते हैं। इन लोगों में एक प्लस पॉइंट होता है, ये लोग इंट्यूटिव होते हैं, हमेशा भावनाओं से काम करते हैं, सेंसिटिव होते हैं। हर चीज अब इनको कुछ बोल दो तो ये दुखी हो जाएंगे, जब इनकी मन की नहीं होगी तो दुखी हो जाएंगे। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव जिसको हम लोग कह सकते हैं, ओवर इमोशनल व्यक्ति होते हैं। लेकिन इनको मौज मस्ती चाहिए, हर जगह इनको फन होना चाहिए एक लाइफ में। और देखिए अपने स्वार्थ के लिए, है ना, अक्सर आप देखेंगे कि स्वार्थी व्यक्ति का हथेली अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का भी नुकसान कर सकते हैं। अगर जिनकी हथेली आपको पतली दिखे, यानी कि लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। और सबसे ज्यादा इन लोगों पे आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए, बहुत ही तर्क वितर्क लेके कीजिए, क्योंकि ऐसे जातक में ये प्रॉब्लम होता है। ये लोग अपना फायदा देखते हैं, ये लोग, ठीक है, अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए एक हथेली होती है जिसे कि हम लोग लंबी हथेली बोलते हैं। अब लंबी हथेली हम लोग किसको बोलते हैं, अभी तो मैंने बताया है, ये भी लंबी हथेली की कैटेगरी में आता है। देखिए जो अभी मैंने बताया है ना, ये आपका चौड़ाई कम दिखेगा, लंबाई ज्यादा दिखेगा। अब लंबी हथेली का मतलब क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, है ना। इस प्रकार से आप जब देखेंगे लंबाई चौड़ाई बहुत सारे हथेली में आप देखेंगे बराबर होता है। तो जब भी लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है तो ऐसे जातक कैसे होते हैं, देखिए ये लोग होते हैं ना मस्तिष्क से काम करने वाले होते हैं। अब देखिए स्क्वायरी हथेली जिसको कि सबसे पहले बताया था, स्क्वायरी हथेली, ये लोग फिजिकली काम करते हैं, है ना, मेंटली भी करते हैं। लेकिन इन लोगों को आप फिजिकली काम करो तो ये लोग नहीं थकेंगे। लेकिन इन लोगों को जिनकी हथेली लंबी हो और चौड़ी भी बराबर हो, है ना, लंबाई चौड़ाई बराबर हो, जिसे कि हम लोग लंबी हथेली बोलते हैं, तो ऐसे जातक मेंटली वर्क करना, मस्तिष्क से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए एक चीज आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि हथेली को आप देख के उसकी स्किन से भी बहुत कुछ पता कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी जातक की लंबी हथेली है और आपका स्किन जब आप देखेंगे, ये पाम देखेंगे, स्किन देखेंगे, तो ये काफी ज्यादा रूखा रूखा सा खुरदुरा हो, तो समझ जाइए ये लोग मस्तिष्क से तो काम करते ही करते हैं, लेकिन इन लोगों की सोच जो होती है बहुत निम्न कैटेगरी की होती है, बहुत छोटा सोच होता है। वहीं पे यदि लंबी हथेली है और हाथ बहुत सॉफ्ट है, बहुत सुंदर सा हाथ है, तो समझ जाइए ऐसे लोग बहुत ही उच्च कोटि के सोच रखते हैं। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज भी आपके नेचर को बदल सकता है, क्योंकि
आप किसी से भी फर्स्ट मीटिंग में ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला कैसा है, लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को थोड़े से ध्यान से देखेंगे तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो डिसीजन ले ही सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, एक होता है समचौरस हथेली। समचौरस हथेली का मतलब क्या होता है? होते तो बहुत सारे हथेली है, 7 प्रकार की हथेली होती है, ठीक है, उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। 7 प्रकार की हथेली होती है, लेकिन मैं अभी बस मोटा मोटा आपको बता दी हूँ एक तरह से समराइज करके कि ये जो 3 टाइप्स ऑफ पाम जो होते हैं ये आपको देखना है। अब देखिए, पाम की कलर को देख के आप सामने वाले के बारे में भी जान सकते हैं। ये सब बेसिक नेचर होता है, ये नेचर व्यक्ति को चेंज हो ही नहीं सकता है, जिनका भी इस प्रकार से हाथ हो, है ना। जिस प्रकार से आम के पेड़ में आम ही फलेंगे, उसी प्रकार से जिस भी कैटेगरी की हथेली है व्यक्ति का नेचर वैसा ही होगा, चाहे किसी भी माहौल में वो व्यक्ति क्यों ना चला जाए। अब आइए रंग पे आते हैं कि रंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। देखिए, रंग हथेली में जो है ना, सफेद, लाल, पीला, बैगनी, है ना। अब देखिए, सबसे पहले सफेद हथेली के बारे में जानते हैं कि सफेद हथेली वाले जातक किस प्रकार से होते हैं। जिन भी जातक की हथेली की कलर सफेद हो, है ना, इस प्रकार से देखेंगे तो पिंक दिखेगा। आप ज्यादा अच्छे नॉर्मल व्यक्ति की हथेली देखोगे तो पिंक दिखेगा, लेकिन किसी भी हथेली को अगर आप देखोगे सफेद हो तो इन लोगों में शक्ति की कमी होती है। ये लोग हमेशा दूसरे के परामर्श से चलते हैं। इन लोगों को कोई भी डिसीजन में दूसरे का सजेशन चाहिए होता है, खुद का निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ये होता है, आप किसी भी जातक की सफेद हथेली देखो तो आप फटाक से समझना ये अपने दिमाग से डिसीजन नहीं लेता है, हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहता है। अब दूसरी कैटेगरी में हथेली का कलर आ जाता है आपको गुलाबी कलर। देखिए, यदि आपकी हथेली की कलर गुलाबी, ये बहुत अच्छा कलर बोला जाता है हथेली की। जिस भी जातक की हथेली का रंग, पाम का रंग पिंक है, तो ऐसे जातक एक तो स्वास्थ्य में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं, एकदम स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज, धन्य धान की इन लोगों को कभी कमी नहीं होती है, प्रॉपर मात्रा में इनके लाइफ में धन आती रहती है ना। तो धन धान की भी कमी नहीं होती है। लाल हथेली होती है, ठीक है। तो लाल जो होती है ना हथेली, देखिए लाल रंग किसका होता है? उत्तेजना का होता है आपके अंदर का, है ना। लाल रंग जो होता है एग्रेशन का होता है। लाल रंग के जो प्लेनेट होते हैं वो मंगल होते हैं। तो अगर किसी की हथेली पिंक से डार्क रेड दिखे, ऐसे जातक किस प्रकार से होंगे? ये लोग काफी एग्रेसिव होंगे, इन लोगों में पेशेंस की कमी होती है और कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे, क्रोधित स्वभाव के होते हैं ये लोग, है ना। और बहुत ही जल्दी किसी भी बात पे उत्साहित भी हो जाएंगे और किसी बात पे हतोत्साहित भी हो जाएंगे, है ना। तो बहुत ही जल्दी खुश भी होंगे, बहुत ही जल्दी नाराज भी होंगे। तो इसीलिए जिनकी भी हथेली का कलर बहुत ही डार्क रेड हो तो ऐसे लोगों पे कम विश्वास किया जाता है, क्योंकि खुद ही उन्हें पता नहीं होता है वो क्या करेंगे। क्रोध में, आवेश भी बहुत जल्दी आती है ना। और स्वार्थी भी होते हैं ऐसे जातक जिनकी भी हथेली का कलर रेड हो। अब आइए पीली हथेली, हथेली नहीं पाम ये होता है। पाम की कलर येलो हो तो क्या होता है? देखिए, जिनकी भी हथेली पीली रंग की होती है ना, तो इन लोगों में एक उदासी भरी जिंदगी होती है। ये लोग हमेशा देखेंगे उदास से रहते हैं, सैड से रहते हैं। और दूसरी चीज क्या है ना, इन लोगों को असाध्य रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए, हथेली की कलर एक तरह से डॉक्टर भी देखते हैं, है ना। तो इसीलिए हथेली की कलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हथेली की कलर देख के सबसे पहली बात तो आप उसके स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हो। जिस भी जातक की आप हथेली देख रहे हो, पाम देख रहे हो, उसके आप स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में आप बता सकते हो। तो जिन भी जातक की हथेली येलो होती है तो उन्हें असाध्य रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि होनी ही होनी है, हो सकती है ना। और दूसरी चीज क्या है, उदास रहते हैं, बहुत सैड से रहते हैं, चिड़चिड़ा होते हैं ऐसे जातक, ठीक है। तो ये होता है येलो। अब नीली हथेली कलर या बैगनी हथेली कलर, आप हथेली का कलर देखेंगे। देखिए, अगर नॉर्मल इंसान है तो उसके तो हथेली का कलर ऐसा होगा ही नहीं, नीला होगा ही नहीं, बैगनी होगा ही नहीं। अगर आपको किसी भी जातक की हथेली की कलर इस प्रकार से दिख जाए तो आपको सबसे पहले उनके हेल्थ को लेके, खास करके हार्ट संबंधी डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। कहीं ना कहीं उनके बॉडी में जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है। नीली हथेली जिसकी भी कलर हो तो उनको हेल्थ से संबंधी प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो देखिए, बॉडी में कहीं ना कहीं इस प्रकार से उनके बॉडी में रक्त का जो संचार होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो उनकी हथेली का कलर आपको नीला या बैगनी दिखेगा। तो इस प्रकार से आप हथेली की जो बेसिक चीज है ना, बनावट, कलर और एक लचक होता है। आप जब हथेली को इस प्रकार से करेंगे, ये जितनी ही लचक इसकी पीछे इस प्रकार से आप करेंगे तो ये जितनी पीछे जाएगी व्यक्ति उतने ही ज्यादा एडजस्टेबल होंगे। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह में जाके आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होंगे। और ये जितनी टाइट रहेगी, जितनी पीछे नहीं मुड़ेगी, जैसे अंगूठा में होता है ना, जिसके अंगूठा बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ऐसे जातक
बोला जाता है कि हर एक परिस्थिति में ढल जाते हैं। उसी प्रकार से आप चारों फिंगर को जब पीछे की ओर मोड़ेंगे इस प्रकार से, तो ये जितनी ज्यादा पीछे आएगी उतनी ही ज्यादा आप कह सकते हैं ऐसे जातक फ्लेक्सिबल होते हैं, और जितनी ये टाइट रहेगी, बिल्कुल नहीं झुकेगी, तो समझ जाइए ऐसे जातक फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। ये बेसिक चीज आप लोगों को देखना है अपने हथेली में, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का नीचे में कमेंट आ रहा था कि हथेली को अगर रेखाएं को ना देखे, सिर्फ और सिर्फ हथेली को देख के हम कैसे मेजर कर सकते हैं सामने वाले के स्वभाव के बारे में। तो आप ये 3 चीज मैं समराइज करके बताई हूं, अगर ये 3 चीज भी एटलीस्ट देखते हैं तो बहुत कुछ उनके बारे में आप जान सकते हैं कि व्यक्ति सामने वाला कैसा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं शॉर्ट रील्स बनाती हूं और आप लोगों के लिए रेमेडीज बताती हूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।